दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स की सूची है वो जारी हो चुकी है। 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने सूरमा मैदान में उतार दिए हैं और वो 8 सीटों पर जो हरियाणा की 8 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए जो कांग्रेस के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं उन्होंने अब अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत बड़े मंथन के बाद, बहुत बड़े चिंतन के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक जो उनका महामंथन चला उसके बाद अपने कैंडिडेट अनाउंस किए। कल देर रात को यानी कि 11 बजे के आसपास वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स की सूची आई और अब जनता मंथन कर रही है कि आखिर जो कांग्रेस के सूरमा है ये रण में कहां टिकेंगे, ये रण में कितने आगे चलेंगे। ये तो आपको पता ही है कि कांग्रेस ने जो 8 कैंडिडेट्स की सूची जारी की है और उसमें मैं एक बात और जरूर जोड़ूंगा कि देश रोजाना ने आपके सामने जो कैंडिडेट्स बताए थे लगभग 80% वही प्रत्याशी आए हैं। तो चाहे वो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हैं, चाहे वो वरुण मुलाना है अंबाला से, चाहे वो सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हैं, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ के राव दान सिंह हैं, चाहे सिरसा की कुमारी सैलजा हैं, ये तमाम जो नाम हैं ये देश रोजाना आपसे कंटिन्यू, चाहे वो महेंद्र प्रताप सिंह हैं फरीदाबाद से, ये तमाम वो नाम थे जिन पर हम लगातार आपको बता रहे थे कि या तो यही नाम है या फिर वहां 2 नाम थे। दिव्यांशु बुद्धिराजा का नाम नया चला और नया आया करनाल की लोकसभा सीट के लिए, आप मान सकते हैं। तो इन तमाम सीटों पर जो 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट दिए, कुमारी सैलजा सिरसा से हुई, जो नाम दिए इनमें से मैं आपको जो बता रहा हूं कि 80% वो थे जो देश रोजाना ने बताए थे। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर जिन कैंडिडेट्स के नाम कटे उनके पीछे क्या बात थी, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक हैवीवेट कैंडिडेट जिनका नाम बहुत चला, जो छोड़ करके आए थे भारतीय जनता पार्टी, ट्रेजेडी किंग चौधरी वीरेंद्र सिंह बांगर चौधरी। और इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करूंगा कि क्या ट्रेजेडी किंग के साथ एक बार फिर और ट्रेजेडी हो गई और या फिर उनको भविष्य की राजनीति के लिए, जो आने वाले समय की राजनीति है उसके लिए उनसे बातचीत करके मना लिया गया। अभी तक जिन लोगों के कांग्रेस के टिकट कटे हैं उन लोगों की कोई सदी हुई प्रतिक्रिया या सीधी प्रतिक्रिया, विरोध या समर्थन की अभी तक सामने नहीं आई। उनमें चाहे ब्रजेंद्र सिंह ही हैं, चाहे वो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी है, चाहे वो करण सिंह दलाल हैं, ये तमाम जो नाम है उनका अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं ट्रेजेडी किंग चौधरी वीरेंद्र सिंह की और उनके सांसद, निवर्तमान सांसद पुत्र चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की, सेवानिवृत्त नौकरशाह ब्रजेंद्र सिंह। आपको बताऊं कि 2004 के चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह बांगर चौधरी कांग्रेस को छोड़ करके चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के जब वो छोड़ी उन्होंने कांग्रेस, तो उस समय वो राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पार्टी में शामिल करके राज्यसभा का सदस्य बनाया और उनको केंद्र की सरकार का वजीर बनाया। 2014 से 2019 की सरकार में केंद्र सरकार के वजीर थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में प्रेमलता चौधरी को टिकट दिया विधानसभा का उचाना से, वो विधायक बन गई। 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह को टिकट सांसद का दिया, वो हिसार से सांसद बन गए। और उसके बाद में टिकट दिया प्रेमलता जी को उचाना से, हालांकि वो चुनाव विधानसभा का हार गई। अब जब चुनाव से ठीक पहले, यानी कि जो 2024 का चुनाव है इससे ठीक पहले, बांगर चौधरी तमाम बातों को लेकर के, चाहे वो कहीं किसान की बात करते हैं, चाहे खिलाड़ी की बात करते हैं, चाहे जेजेपी फैक्टर को मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके पहले उन्होंने अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भेजा और बाद में खुद भी अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों 2 बातें आपसे कोट करूंगा। एक तो वो कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था और उस ऑडियो में चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे, उनका एक समर्थक उनसे पूछ रहा था कि क्या ब्रजेंद्र सिंह सोनीपत से लड़ेंगे या हिसार से लड़ेंगे। उस ऑडियो वायरल के अंदर ब्रजेंद्र सिंह के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि भाई हिसार ही ठीक रहेगी, हिसार में सारा सौदा अपना है। और वो सोनीपत के लिए कहते थे कि वहाँ पर हुड्डा के 5-6 विधायक हैं, वो परेशानी खड़ी कर देंगे। और इस लिहाज से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बात और दूसरी जो कही थी, एक पोर्टल पर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि टिकट तो मैं मोदी से भी ले लेता, जहां मांगता वहां मिल जाती। इतना आश्वस्त थे कि उनको था कि कांग्रेस में उनकी टिकट को खतरा है नहीं कोई। लेकिन यहां पर ट्रेजेडी किंग के साथ एक ट्रेजेडी हो गई और उनके बेटे का टिकट कट गया। अब दोस्तों 2 बातें चल रही हैं।
बातें ये चल रही हैं, एक तो वही वाला ऑडियो, उसकी बात आ रही है कि क्या वो ऑडियो आड़े आ गया था, क्या उस वायरल ऑडियो को ले करके और उसको हुड्डा साहब ने इतना बड़ा बना दिया कि कांग्रेस आला कमान के सामने पैरवी कर दी कि भाई इस तरीके से अगर जो बात होगी तो फिर समस्या होगी, और गुटबाजी से कहीं ना कहीं त्रस्त कांग्रेस, संभवतः कांग्रेस आला कमान ने सोचा कि एक और गुट ना बने, इसलिए उस बात को तरजीह दी गई। और दूसरी बात जो मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को मना लिया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो ट्रेजेडी किंग हैं, जो मैं बता रहा हूं कि उनके साथ ट्रेजेडी हुई, तो उनको कह दिया गया कि आपको उचाना विधानसभा के लिए, क्योंकि कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है कि विधानसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा होगा किसी और वीडियो में आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है कि हरियाणा विधानसभा में बड़ा अच्छा होगा। कांग्रेस बहुत आश्वस्त है कि हरियाणा विधानसभा के जब चुनाव होंगे 2024 में अक्टूबर के आसपास, तो उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के लिए बहुत शुभ होगा, और उसको लेकर के चौधरी वीरेंद्र सिंह को कह दिया गया और हिसार का टिकट ब्रिजेंद्र सिंह का काट करके और दे दिया गया जयप्रकाश जी को, जेपी को। जो मैं आपसे बता रहा हूं कि क्या ये ट्रेजेडी हुई ट्रेजेडी किंग के साथ, कि जिनके लिए कहा जा सकता है कि बड़े अरमानों के साथ रखा था उन्होंने कांग्रेस में कदम। एक हिंदी फिल्म का गाना है कि बड़े अरमान के साथ रखा है सनम कदम तेरी कसम, इस टाइप का गाना है। और वहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जो आए थे कांग्रेस के अंदर, बड़े अरमानों के साथ आए थे, बड़े अरमान के साथ आए थे कि कांग्रेस में उनकी चलेगी। और हम लोग हों या तमाम, ऐसा कोई पोर्टल नहीं होगा, ऐसा कोई मीडिया संस्थान नहीं था जिसने कि चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह के बारे में ना चलाया हो। सभी तरफ से एक ही बात होती थी कि हिसार लगभग ब्रिजेंद्र सिंह कन्फर्म है। और लेकिन इस प्रकार से बिना आहट के ट्रेजेडी किंग के साथ जो वज्रपात हुआ, इसे वज्रपात भी कह सकते हैं, क्योंकि राजनेताओं के लिए जो 5 साल इंतजार के होते हैं और फिर जब चुनाव की घड़ी आती है तो फिर उनको खुद को और अपनी संतानों को एडजस्ट करने की, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, और ब्रिजेंद्र सिंह को एडजस्ट करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा में रहते हुए एक बहुत बड़ा समझौता किया था। जब 2019 में ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट मिला था, बीजेपी का टिकट दिलवाया था उन्होंने बांगर चौधरी ने, तो उस समय उन्होंने अपनी जो मंत्री थे वो मोदी पार्ट 1 की सरकार में उन्होंने कह दिया था कि मैं आगे कोई पद नहीं लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे बेटे को एडजस्ट कर दीजिए। ब्रिजेंद्र सिंह एडजस्ट हो गए थे, मंत्री तो नहीं बने थे लेकिन सांसद बन गए थे। मोदी की कैबिनेट के, मोदी की जो टीम थी उसके टीम के मेंबर हो गए थे। भले ही मंत्रिमंडलीय सहयोगी नहीं हुए लेकिन सांसद सहयोगी वो थे। मोदी के साथ 5 साल, पौने 5 साल वो संसद में रहे। और अब जब वो कांग्रेस में गए चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके पक्ष में जो बातें कही जा रही थी, वो सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर आए, अपनी सांसदशिप छोड़ कर आए। वो समय, जिस समय की तमाम लोग मोदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में वो बीजेपी छोड़कर आए, तो इन लिहाज से माना जाता था। फिर हिसार को लेकर के चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ने भी और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कई बार कहा कि जब किसानों के साथ कोई बात थी, किसानों के साथ अन्याय था या पहलवान बेटियों के साथ था, जो भी था, उस समय हमने आवाज़ उठाई। लेकिन लोगों के मन में ये बात थी कि आपने जननायक जनता पार्टी को लेकर के अपनी आवाज़ उठाई। खैर, कांग्रेस में आए तो बड़ी लोगों को उम्मीद थी कि भाई जब वो कांग्रेस में आ रहे हैं, इस हालात में सबसे बड़ी बात एक और थी कि जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह स्वर्गीय राजीव गांधी के, सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी के, उनके बड़े नज़दीक रहे हैं, तो एक बात ये थी कि ब्रिजेंद्र सिंह भी क्लासमेट रहे हैं राहुल गांधी के, इसलिए माना जाता था कि बात बड़े आराम से बन जाएगी। लेकिन चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह की बात बनी नहीं और ट्रेजेडी किंग के साथ यहाँ एक और ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी तो कई हुई है उनके साथ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो इनके साथ हमेशा ये रही कांग्रेस में रहते हुए कि वो बतौर अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते थे लेकिन कभी बने नहीं। उम्मीद से तो उसमें वो भाजपा में भी इसी में आए थे लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। लेकिन इतना जरूर हुआ कि कांग्रेस में रहते हुए कभी उनको देश की सरकार की वजारत नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, उनको केंद्र सरकार का मंत्री बना दिया। अब आज के जो हालात हैं, ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट कट चुका है। ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट कटने के बाद में अभी तक कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई नहीं। जयप्रकाश को टिकट मिल चुका है। अब इस हालात में चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या करेंगे? एक तो मैंने आपको बताया कि उनको आश्वस्त किया गया है कि विधानसभा के लिए उनको पूरी तरह कंसीडर किया जाएगा। तो क्या विधानसभा चुनाव के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह इंतजार करेंगे अपने बेटे की टिकट का?
दूसरी बात यह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए अब कोई रास्ता भी आखिर कैसे बचे कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो आ ही चुके हैं, वापस तो बीजेपी में जाने के रहे और किसी पार्टी के अंदर ऐसी कोई जगह है नहीं, तो वापस कांग्रेस में टिकना उनकी मजबूरी रहेगी। अब क्या वो कांग्रेस में टिक करके और जयप्रकाश का पूरा साथ दे पाएंगे, और या फिर कहीं उनकी राहें कुछ डगमगाती हुई रह सकती हैं। आपको क्या लगता है हिसार की राजनीति के अंदर जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, जेपी का नाम पिछले काफी दिनों से पीछे हो गया था, लेकिन अचानक उनको टिकट मिला है, जयप्रकाश को बृजेंद्र सिंह का टिकट कटा है, तो ये हिसार की राजनीति पर कैसा असर डालेगा? क्या चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए कोई आसानी होगी और या फिर जेपी इस चुनावी रण में बाजी मार जाएंगे? क्या हिसार के लोकसभा चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता नाराज चल रहे हैं, हालांकि कुलदीप बिश्नोई को मनाने की कोशिश नायब सिंह सैनी कर चुके हैं, उनके घर गए थे, वो मने या अभी उनका रवैया वही रहेगा? आज एक पत्र जारी हुआ था हिसार के लिए कि कैप्टन अभिमन्यु प्रचार करेंगे उनके साथ में नारनौंद हल्के में रणजीत सिंह चौटाला के साथ, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे ने कह दिया। तो इस हालात में कि जब रणजीत सिंह चौटाला को भी अपनों का साथ नहीं मिल रहा, अपनों के साथ की दिक्कत कहीं ना कहीं जेपी के साथ भी हो सकती है, तो फिर किन कंधों पर सवार होकर के ये दोनों नेता चुनावी डगर पर मुकाबला करेंगे? सबसे बड़ी बात एक और रहेगी कि दुष्यंत चौटाला की माताजी नैना चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल की नेत्री सुनैना चौटाला ये हिसार में कितनी प्रभावी होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी मानते हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर बांगर चौधरी यानी कि जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, उनके साथ एक और ट्रेजेडी हो गई है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।